गुंडागर्दी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर में माहौल अलग है। माहौल कब से अलग है? जब से जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ रश्मि रंजन सवैन साहब जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांड संभाले हुए हैं, और तब से जम्मू कश्मीर में काफी जो फेरबदल है वो भी दिखे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने कमांड तो संभाली, जो पत्रकार हैं, पत्रकार जो है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ, पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, बड़ी अच्छी पत्रकारिता भी करते हैं, और इन पर जानलेवा हमला भी होता है। हमला इन्हीं के अपने चैनल से जिनमें ये काम करते हैं उन्हीं द्वारा किया जाता है। शायद इनके मुताबिक उसी चैनल का जो मालिक था वही उसी ने इन पर जानलेवा हमला किया। क्यों किया, क्या वजह थी? शायद कोई सैलरी का इश्यू था या किस चीज का इश्यू था। इन्होंने जब सैलरी मांगी तो सैलरी नहीं दी। इनसे बातचीत करने से पहले मैं ये उनको कहना भी चाहूंगा कि अगर आपके पास सैलरी देने के लिए होती नहीं है तो ऐसे तुम्हारी औकात नहीं है तो रखते। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप बंदे हायर किस लिए करते? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या कुछ पूरी बात है? बिल्कुल यही आपकी बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आपकी औकात नहीं होती तो आप फिर बंदे रखते क्यों? आप टाइम वेस्ट क्यों करते किसी का? झूठी झूठी वादे क्यों करते? बड़े बड़े सपने क्यों दिखाते हो? सच के साथ, अगर तुम सच के साथ बोलो, जो सच है वो, जितनी तुम्हारी औकात है सैलरी देने की उतनी बोलो। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। पूरी मैं बात रखूं कि पूरी बात बताएंगे। बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपने 5-6 साल मेरे को अब हो गए पत्रकारिता के उसमें। मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पत्रकारिता अपनी की, और जम्मू में भी की, इससे पहले भी और अभी भी, अभी जो जम्मू में ही कर रहा हूँ। और सिलसिला ये है कि मैं डोडा में ही कर रहा था, और मेरे को एक दोस्त ने कहा कि तेरा इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल है, उसके लिए जो है तू काम कर। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरा खुद का अपना चैनल है TLR न्यूज़, तो मुझे ज़रूरत नहीं किसी और के चैनल में काम करने। तो ठीक है यहाँ पे। बोला नहीं यार, तुझे पैसों की नीड है ना, चैनल को तूने आगे लेके जाना है तो उसके लिए लगते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो लगते हैं। बोला कोई ना, फिर तू काम कर ले, उसके साथ भी कर ले, इधर भी कर लेना, दोनों जगह कर लेना। मैंने कहा ठीक है, ओके, दोनों जगह अगर वो मानते हैं तो ठीक है। तो मैंने बात हुई तो दोनों जगहों के लिए वो मान गया। बोला कि आ जाओ, आप जब आ जाओगे तो आप मेरे पास आओ, मेरे पास आके आप क्या है इंटरव्यू दो। मैंने कहा सर ऑनलाइन कर लो, आज ऑनलाइन ज़माना है, ऑनलाइन कर लो, मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा डोडा से जम्मू आने का। मैंने कहा कि नहीं आपको ऑफिस ही आना पड़ेगा। मैं ऑफिस आया, ऑफिस में उन्होंने मेरे को रख लिया। जब रख लिया तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, अब आप डोडा के लिए नहीं रखेंगे आपको, आप अच्छी पत्रकारिता करते हो, अब हमको जम्मू कश्मीर का हेड बना देते हैं अपने चैनल का, तुम इधर करो। तुम वर्बली हेड बना दिया जी तुमको, और तुम करो काम, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी देंगे जी तुम्हें। तो मतलब सैलरी वही दे रहे हैं जो डोडा की। मैंने उनको पहले तो देने नहीं लगे ना, दिसंबर की दी इन्होंने। जब मुझे पता चला इनका कि इनकी अभी इन्होंने सैलरी नहीं देनी, और वहाँ पे 50 लोग थे और छोड़ते रहे वहाँ पे सब काम। तो जब मैंने देखा कि सब यहाँ पे काम छोड़ रहे हैं और सबका रीज़न एक ही है कि जॉब 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 जॉब। क्या ठीक है, जॉब तो हर एक की नीड है, लेकिन जब सैलरी भी तो नीड है, तो सैलरी ही ना मिले तो काम कैसे? बंदा जॉब करता है। हाँ, सैलरी के लिए जॉब करता है, हर एक को पता, हर एक नीड है सबको। तो सभी ने वहाँ पे काम छोड़ दिया, और हर एक का रीज़न यही था कि सैलरी नहीं देते। ठीक है, तो जब मुझे भी मैंने भी देखा माहौल के इधर माहौल सही नहीं है, मुझे भी छोड़ना चाहिए, तो मैंने भी उनको कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। जब मैंने छोड़ने की बात की और मैंने कहा कि रीज़न ये है कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने चैनल में काम करना चाहता हूँ, तो फिर वो भड़क गए। उन्होंने मुझे एक ऑफिस में बंद कर दिया। 3-4 लोगों ने उधर दाड़े मारने लगे, उधर बोलने लगे कि नहीं जी आप जो है आप क्या काम कर रहे हो, आप छोड़ने की बात कर रहे हो, छोड़ के नहीं जाइए हो। ठीक है, मैंने जब बोला नहीं छोड़ के मैं जा रहा हूँ, तुम ना इधर खाने के लिए पैसे देते हो, ना तुमने सैलरी दी मेरी दिसंबर से। मैंने कहा सिर्फ तुमने 5,000 एडवांस दिया है, उसके बाद तुमने 1 रुपया नहीं दिया। पूरा जनवरी ख़त्म होने वाला है, तुमने दिसंबर की सैलरी नहीं दी। मुझे नहीं लगता तुमने लगभग कुछ सैलरियां ली हैं आप लोगों से? देखो, पहले एडवांस उसने दिया, जब मैंने स्टार्टिंग शुरू किया तो उन्होंने मुझे भरोसा बनाने के लिए एडवांस दे दिया 5,000। ठीक है, एडवांस दिया, और एडवांस में क्या था कि उनका मकसद ये था, फिर बाद में वही एडवांस वो बोलते हैं कि एडवांस दिया 5,000 एडवांस देकर। और अगले जनवरी जब कंप्लीट होने लगी, मैंने बोला कि तुमने पीछे की सैलरी नहीं दी तो जनवरी की भी नहीं दोगे तुम। तो मैंने बोल दिया उनको कि देखो मैं अब छोड़ने वाला हूँ। क्लियर हो गया कि मैं नोटिस दिया उनको, मैंने लीगल तरीके से नोटिस दिया, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जब उनको ये हुआ तो वो दाड़े वाड़े मारने लगे, चीज़ें करने लगे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे भी मेरे को हरासमेंट की, गालियाँ मारी सब। ठीक है, तो मैं वहाँ पे
जो है बहुत निराश हो गया और मेरे को लगा कि मैंने गलती की यहाँ आके, मैंने इस पोर्टल में आके गलती की। जो ये पहले दिख रहे थे वैसे है नहीं और इनके दिखना अलग है, तो मैंने कहा कि मुझे किनारा कर देना चाहिए। मारा कितना है क्या ये बताओ? देखो मारने के बाद यहाँ पर है प्रेस क्लब के अंदर आए मारने के लिए गाड़ी लेकर। क्लब में आके मारा है? क्लब में इसी जगह पे जहाँ पे हम रिपोर्टिंग। क्लब में और लोग कहाँ थे? वो 5 बजे का टाइम था, 4 बजे तक लगभग आपको। कब मारा? कल की बात है, कल मारा है? हाँ 5। कितने लोग थे? वो 4 लोग। 4 लोगों ने आप पे हमला कर दिया? हाँ 4 लोग। क्लब में और नहीं था? वो उस टाइम पे सिर्फ एक मेरा दोस्त था साथ में, वो उसने बचाने की में काम कोशिश नहीं करता। वो मतलब वो ऐसे मतलब बाहर नहीं मारा उन्होंने, उन्होंने बड़े ट्रिकी काम किया। कैसे? पहले से प्लान करके आए। कैसे मारा? कैसे? उन्होंने क्या बोला कि चलो यार अंदर। मैंने कहा मैं अंदर क्यों आऊँ गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठो तेरे से बात करना। मैंने क्यों आऊँ, ठीक है तुम। उन्होंने बोला नहीं नहीं पैसे तेरे हिसाब करना, बड़े प्यार से हिसाब करना। मैं ठीक है सर कर लो, कार्ड और माइक और आईडी दे दे। मैंने कहा सर दे दूंगा, पैसे दे दो, माइक भी ले लो। तो कार्ड में मैंने क्या करना, मेरा अपनी कार्ड है और अपना माइक है मेरे पास पड़ा हो, मुझे क्या जरूरत है। बोला कि अच्छा बैठ बैठ गाड़ी में कर देते हिसाब। मैं बैठा गाड़ी में, एक इधर से आया एक इधर से आया, बंद किया। चलो चलो इसको ऑफिस लेके चलो, ये है वो है, डराने की कोशिश, मतलब धमकियां देने की कोशिश। इसको मार देते हैं, कोई पूछेगा नहीं हमें गैंगस्टर जानते हैं। उससे पहले वो बड़ा धमकाते हैं धमकते हैं। पहले भी मैं चुप इसलिए रहा था, मैंने सोचा कौन पंगा लेगा, मैं काम कुछ सबूत वगैरह है आपके पास किस चीज़ का जो उन्होंने धमकाया? धमकाने का देखो, जब मैंने जैसे फ़ोन निकाला था, उन्होंने पहले देखो मैंने कहा ना प्लान से आए थे। उन्होंने मुझे बोला तेरे पास क्या प्रूफ है, तू हमारे पास काम करता है। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, फ़ोन में स्क्रीनशॉट है। जैसे मैंने ऐसे निकाला तो वो वरुण गंडोत्रा, उसने फ़ोन छीन के ले लिया। वरुण गंडोत्रा जो इंडियन ट्रिब्यून का सो कॉल्ड मालिक है, तो एडिटर इन चीफ भी, तो उसने जो है छीन के ले लिया। उनका पहले से मकसद था, मतलब छीन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया। फ़ोन लेने के बाद, फ़ोन लेने तक नहीं किया। और फिर क्या कहने लगे, बोलने लगे कि हमने जो है ये देखिए ये वरुण गंडोत्रा, ये इसका ये वरुण गंडोत्रा है और ये है सो कॉल्ड चैनल का जो है इंडियन ट्रिब्यून का जो है मालिक कहता है ये। और इसने क्या किया, जब ये यहाँ पे आया तो इसने फिर उन्होंने देखा कि अब क्या करें, अब इसको तो मार दिया हमने। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अब हमारी फीमेल जर्नलिस्ट वो करता है, झूठी बात है। और ये मेरे को लग गया पता कि ये मतलब फंसाने का काम कर रहे हैं। अब इनको कुछ मन रहा नहीं, अब इन्होंने उल्टा मुझे मारा। अब इनको पता था कि ये पुलिस में जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ, मेरे को बाहर निकलने। जम्मू कश्मीर पुलिस में गया मैं खुद नहीं गया, उन्होंने मुझे लिया। मतलब वो ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि मतलब पुलिस में कि देखो हम ये गिल्टी है, हम सही है। मतलब मारा भी उन्होंने तो वही पुलिस में लेके गए, मतलब ये दिखाने के लिए पुलिस को। तो आप चले गए? वो ले गए? मैं कोई चल के खुद थोड़ी आपको ऐसे पकड़ के थोड़ी लेके गया, गाड़ी में बैठा के ले गए? हाँ किडनैप करके लेके गए, जबरदस्ती लेके गए। आप चिल्लाए नहीं जब किडनैप किए? चिल्लाने से गाड़ी से बाहर थोड़ी आवाज आती है। स्कोडा गाड़ी है, फुल बंद होते शीशे उसके सारे इधर थे। तो आप गाड़ी में बैठ के, आपके बच्चे थे? मैं पहले थोड़ी बैठ गया भाई, मैंने बोला तेरे को कि वो क्या बोलते हैं, उसने बोला कि चल अंदर बैठते हैं और बात करते हैं। पहले ही बोला उसको कि चल अंदर बैठते हैं। सुनो पहले, अभी धूप भी लग रही है, मेरा थोड़ा दिमाग हिल रहा है। एक सेकंड, थोड़ी छाँव में आओ, पानी पिलाना मेरे को। छाँव में आए जी, पानी लाए? पानी लाए, थोड़ा सही बात सुननी है, पानी लाए। उन्होंने मुझे ऑलरेडी गाड़ी में ही बिठाया हुआ था, गाड़ी से बाहर निकलने कब दिया, तो पुलिस स्टेशन ले लिए। उसके बाद मारने पीटने के बाद मुझे डायरेक्ट पानी पीकर रिलैक्स होके पूरी बात बताए। पानी पी रहे हैं, जरा थोड़ा कंटिन्यू इतना जो है इंटरव्यूज दे रहा हूँ कंटिन्यू, सुबह से यही काम हो रहा है। सभी लोगों से बातचीत हो रही है। अभी भी आप भी जो है आपका भी धन्यवाद। आपने जो बात बोली उसको मैं आप शायद पहले नहीं सुन रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं चला कि जब उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला तो एक इस साइड से बैठ गए और वहाँ से फ़ोन भी लिया उन्होंने मेरे को और मारने पीटने शुरू कर दिया। जब मारा पीटा उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑफिस ले चलते, नहीं इसको यहाँ फेंक देते, यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। फिर उनके बाद यहाँ से निकल गया, ऑफिस ले चलो जी ऑफिस, ठीक है। बाहर लिया जैसे उन्होंने को लगा कि उधर के लिए, फिर ऑफिस उनका कुंजवनी की तरफ है, फिर कुंजवनी बोला नहीं पुलिस स्टेशन लेके चलो, या मेरी लड़की को छेड़ दीजिए। उधर ही कहानी बना दी उन्होंने। किसको ऐसे बोल दिया। और वो किसको, हिमानी यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, वो कुछ ही दिन हुए हैं उसको इंडियन ट्रिब्यून में काम करती है ना, उसकी रिपोर्टर है। उसने सोचा कि इसको इस्तेमाल किया जाए इस चीज़ के लिए, करने के लिए। तो हिमानी का नाम लेकर वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर डालने के चक्कर में थे, ये प्लानिंग थी उनकी। तो मैं जब उधर गया और फेक तरीके से, गलत तरीके, मतलब झूठा इल्ज़ाम था, ये सही नहीं था, तो लेके गए। लेकिन हिमानी ने वहाँ पे
जब उन्होंने बोला कि क्या सबूत है आपके पास कि ये लड़का छेड़ता है, वहाँ पे जीवन सर थे, वो ऐसा ही है वहाँ पे। उन्होंने बोला क्या सबूत है आपके पास ये इसने छेड़ा है आपकी उसको। उन्होंने वीडियो लगे दिखाने, तो वीडियो में कुछ था नहीं। उन्होंने बोला कि इसमें तो है ही नहीं कुछ। ये वीडियो दिखाई, उन्होंने क्या दिखाया? वीडियो कुछ नहीं, रिपोर्टिंग है नॉर्मल, आप जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हो, पीछे बंदा कोई बैठा हुआ है तो वो हाई कर रहा है किसी को, तो वो मतलब ऐसे किया। आपने किया कभी उनको? मैंने उनको कहाँ से किया? आप पत्रकारिता कर रहे हो यहाँ पे मेरे खिलाफ, बात कर रहे हो मेरे साथ, इंटरव्यू कर रहे हो मेरे साथ, बैकग्राउंड में जो कर रहा है वो किसको कर रहा होगा? किसी और को। आपको कैसे करेगा? आपको तो उधर के लिए मुड़ना पड़ेगा, आई कांटेक्ट होगा, या तो फिर सामने आके करना चाहिए ऐसे, या ऐसे आके करूंगा तो तब जाके होगा ना। तो मतलब बैकग्राउंड में, तो वो बैकग्राउंड की बात उन्होंने झूठी जोड़ने की कोशिश की, इनवाइटेड हो गई। जब उनको लगा कि अब तो बनी नहीं बात, अब कंप्लेन करें तो करें कैसे इसके खिलाफ, तो बनी नहीं, वो गायब हो गए वहाँ से। उन्होंने फ़ोन किया हिमानी को, लेकिन हिमानी ने कहा कि मेरे को नहीं छेड़ा इसने, और मैं वहाँ पे आ भी नहीं रही हूँ, पुलिस स्टेशन आई भी नहीं, तो वो गायब हो गए। वो वहाँ से गायब हो गए, मैं बचा वहाँ पे। मैंने कहा उनको, सर मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर कंप्लेन करूँ? बोला अभी नहीं करो, अब मंडे को करना। सर ने कहा, मैंने कहा आज यहाँ पे SHO साहब भी नहीं अभी, तो मंडे को आना आप। मैंने कहा सर मैं MLC वगैरह हॉस्पिटल वगैरह जाऊँ? बोला कि हाँ जाओ आप। तो फिर मैं खुद ही हॉस्पिटल वगैरह चला गया, MLC वगैरह, फिर बनी MLC नंबर है ये असॉल्ट का पूरा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें हुई, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हुई। पुलिस ने साथ नहीं दिया, मतलब साथ नहीं आए उस टाइम पे। मतलब पुलिस ने सिंपल वहाँ पे देखो, उस टाइम पे तो सर ने कोऑपरेट किया, जीवन सर जो थे उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो लगता है, मेरे को पता है क्या है क्या नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ है तेरे को सैलरी दिलवा देंगे हम, कोई नहीं, ठीक है, इतनी बात, मंडे को आ जाना, तेरे को सैलरी दिलवा देंगे। लेकिन सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, सैलरी की बात होती सिर्फ, तो यहाँ पर बात ये है कि उन्होंने मुझे असॉल्ट किया, उन्होंने मारा पीटा यहाँ आके। और अगर मुझे यहाँ, तो किसी को भी यहाँ और भी मारेंगे, और भी डर के रहेंगे, आगे ऐसे कर देते हो, सैलरी देते नहीं, उनकी सैलरी खा लेते, ठीक है, कहने के लिए बड़े बड़े। लगभग कितनी सैलरी थी? लगभग मतलब महीने के हिसाब से पूछ रहे हो आप, या टोटल पूछ रहे हो? टोटल सैलरी टोटल मेरी कोई 12-13 हज़ार रुपया बनती है उनके पास में। और उनको मैंने बोला, बाकी सैलरी आपने कितने महीने काम किया है? मैंने 3 महीने काम। अभी आपने कुछ देर पहले ये बोला कि मुझे 1 ही महीने की एडवांस दे दी, बाकी सैलरी रहती है। अभी आप कहते हो 12-13 हज़ार रहती है। सही तरीके से नहीं सुन रहे, मैंने एडवांस 5,000 दिया। आपने आपके साथ नहीं कहा था, मैंने किसी और के साथ कहा था कि 5,000 उन्होंने एडवांस दिया मुझे, ना कि पूरा दिया। एडवांस दिया 5,000, वो भी किस लिए? फ़ोन ठीक करने के लिए। और वही जनवरी तक वो बोलते रहे मुझे यही बात कि देख मैंने तेरे को एडवांस दिया, देख तेरे को मैंने एडवांस दिया। रियलिटी जबकि ये है कि दिसंबर की मुझे उन्होंने 5,000 रुपया दी, जबकि मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी। उसके बाद जो है जनवरी का उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने फिर पोस्ट वगैरह डालने की कोशिश की, मैंने कहा कि देखो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना के बोलूँगा कि ये चैनल पैसे नहीं दे रहा है, तो उन्होंने फिर डर के क्या किया, दिसंबर की मेरी क्लियर की और जनवरी की हाफ क्लियर की। आधे पैसे फरवरी के पूरे और जनवरी के आधे पैसे दबा दिए, और दे नहीं रहे थे। मैंने कहा जनवरी के आधे पैसे और फरवरी के पूरे पैसे मेरे को दो, तब जाके मैं तुम्हारी माइक और ID दे दूँगा। अब समझ आए? अभी कितने पैसे? 10-12 हज़ार? हाँ 10-12 हज़ार वो पूरा टोटल? हाँ 10-12 हज़ार, 10-12 12-13 रख लो आप। 13 कैसे? 10 या 12? हाँ उतना ही रख लो, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा। नहीं, आप वहाँ काम करते हैं, आपको सैलरी लेनी है, आपने पूरा नोटिस किया होगा कि नहीं? नहीं पूरा किया, अब एग्जैक्ट फिगर की बात कर रहे हो तो एग्जैक्ट फिगर भी है, वो बता देंगे। बता देना। 13 13,000 रुपया जी इनका रहता है। इंडियन ट्राइब्यून के जो मालिक हैं, उन्होंने शायद इन्हें हरास किया है काफी, और दुख। काफी नहीं, पूरी बात बताई मैंने। और मकसद ये है मीडिया में आने का, मीडिया में बोलने का। मैं चाहता तो मैं चुप भी रह सकता था, मैं छुपा भी सकता था ये बात, ये मैं आया क्यों इधर, बस। और मकसद भी इतना सा था आने का, बताने का कि मैं हर उन जर्नलिस्ट की तरफ से लड़ रहा हूँ, उन युवा जर्नलिस्ट की तरफ से लड़ रहा हूँ, या उन जर्नलिस्टों की तरफ से भी लड़ रहा हूँ जिनके पैसे खा रहे हैं। देखो जहाँ पे जर्नलिस्ट क्या है ना, इज्जत रखता है, अपनी इमेज रखता है, तो वो सोचता है कि ये बात पब्लिक करके कहीं मेरी इमेज में फैक्ट ना पड़ जाए। लेकिन मुझे लगता है इमेज अफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपकी कोई कमीज फाड़ता है ना, तो वो आप जाने से पहले उस चैनल की जो ऑथेंटिकेशन है वो चेक की थी पहले अथॉरिटी में? मतलब ज्वाइन करने से, क्योंकि मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे कहा था उसके बारे में, तो मैंने उसी के रेफरेंस पे, उसी के भरोसे पे मैंने वो चैनल ज्वाइन कर लिया था। जब मैंने उनको बोला, लगता है वो ऑथेंटिक चैनल है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने जब काम किया तब तो लगता था। नहीं, जब शुरू किया मैंने काम तब नहीं, शुरू किया तब तो नहीं लगता था। जब वो उन्होंने बोला जो, तो वही लगता था। लेकिन जब आस्ते आस्ते उन्होंने जब मेरे को अपना आपको लगता है जांच पड़ताल करके काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि जांच पड़ताल करनी चाहिए। और कहाँ पे करें, कैसे करें, आप मुझे बताओ। सरकार को करनी चाहिए, मुझे बताओ ना कैसे, आप मुझे बताओ कि सरकार को ये जांच करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। बात ये है कि जो भी है ये
लिए मिनिस्ट्री है, लेकिन चलो हम छोड़ो, हमें भी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट को भी करनी चाहिए, लेकिन जर्नलिस्ट कैसे करेगा जान पड़ताल, मुझे ये बता। वो जाके उनको बोलेगा आप मुझे आपने रजिस्ट्रेशन दो, वो बोलेंगे कि हाँ जी कल परसों देंगे, चौथ देंगे, कोई ना आपको जो आप ज्वाइन कर दो जी। उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं वहाँ पे। और अगर कोई भी आपको थोड़ा दिखाना होगा, मुझे क्या उससे है या नहीं है, सिंपल मेरी बात इतनी सी है कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस से क्या अपील कर रहे हैं? जम्मू पुलिस से मेरी यही उम्मीद है, तभी मैं उम्मीद करके वहाँ पे गया। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि वो इंसाफ देगी, और अगर इंसाफ नहीं देगी तो उससे ऊपर कोर्ट है, कोर्ट से इंसाफ लेने की। कोर्ट से इंसाफ है? क्या क्या एलिगेशन है? एलिगेशन नहीं है, जो रियलिटी है वो ही बोलूंगा मैं। एलिगेशन तो क्या रियलिटी है? रियलिटी ये है कि उन्होंने मुझे मारा पीटा है, प्रेस क्लब के अंदर आके असॉल्ट किया है, अज्यूम किया है। प्रेस क्लब के अंदर आके मारा पीटा है जी सुरेंद्र जी को, और पत्रकारिता करते हैं, बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं। कुछ पैसों का मामला था, कोई सैलरी नहीं दी है। जिस चैनल में काम करते थे उस चैनल के जो सही तरीके ऑनर है उनका फोटो भी आपको बता दिया है। अब और जो गलत था तो वो पुलिस में जाते, मारने पीटने क्यों आते? वो पुलिस में जाते, वो मेरे खिलाफ कंप्लेन करते, वो पुलिस देख लेती। उनको अगर पुलिस पे भरोसा नहीं होता कोर्ट में जाते। मारना पीटना गलत है, मारना पीटना गलत है। कुछ भी इनकी तरफ से कोई गलती थी तो जम्मू कश्मीर पुलिस है कंप्लेन का, हमारा कानून अभी भी जिंदा है, और कानून जो है वो हमेशा आगे तथ्यों में नजर आता है। जो भी कानून का सहारा जो है उनको लेना चाहिए था, लेकिन मारना पीटना गलत है। देखो अगर मारना पीटना हो, फिलहाल इन्होंने भी अगर इलीगल चलूं तो मैं भी क्या करूंगा, मैं फिलहाल इन्होंने अपना मारूंगा, सारा फोड़ दूंगा उसका। फिलहाल इन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा है। इलीगल काम नहीं करना, लीगल काम करो। मारा है, इनकी तरफ से जो इल्जाम लगाए गए, मारा है, काफी ज्यादा मारा। कहाँ मारा, एक बार ये बता दो। पांच यहाँ पे मारा था, और उस टाइम पे बहुत पैन थी, फिर रात को ट्रीटमेंट वगैरह भी हुआ, तो उसके बाद कहाँ ट्रीटमेंट? जीएमसी, ये पूरा का पूरा उसमें। आपने खुद करवाया ये? हाँ मैंने खुद करवाया, क्योंकि कोई और साथ में नहीं था, मेरा एक फ्रेंड साथ में था मेरे, और वो मुझे डिपार्टमेंट ने नहीं करवाया जम्मू कश्मीर पुलिस ने? जम्मू कश्मीर पुलिस आई ही नहीं साथ में। उन्होंने कहा कि हाँ आपको, तो मैं हॉस्पिटल गया, 3 खुद ही ट्रीटमेंट कराया जी। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि रंजन सवैन साहब से अपील है कि आप जब से आए तो माहौल अलग है, हर चीज अलग है। आपको ऐसे जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जांच पड़ताल करके बाहर लाना चाहिए। आप ऐसी और भी अपडेट के लिए जमुना न्यूज के साथ जुड़े।